हालेलुया। बाइबल बताती है जहां उसकी आत्मा है वहां स्वतंत्र और आजादी है। प्रेज गॉड हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया, आमीन हालेलुया। आइए खुदा का नाम की तारीफ हो जो हमें समय और दिया कि हम उसकी हजूरी पर आ पाए और हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम उस खुदावंत के नाम की तारीफ करते हैं जो हमें सौभाग्य मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी समूह में हम आकर के हम उससे असंगति कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो जैसे हम खड़े हैं परमेश्वर के वचन से, आज हम सब पढ़ने के लिए अपने बाइबल खोलेंगे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। और हम लोग आज की सुबह में प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय, 21वां अध्याय सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर 22वां अध्याय पढ़ेंगे। 21 का हम लोग 1 से 1-2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और इसी प्रकार हम प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 1-2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां लिखा है, फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। सो आइए आज की सुबह क्या इस आराधना में परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में खुदा हम प्रत्येकों को बड़ी आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करते हैं। आज की सुबह में हमें इस जीवित वचन को खुदा ने दिया जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु, और इन सारी योजनाओं के लिए खुदा जो आपने अपने प्रिय लोगों के लिए योजना बनाया है। और होने दे खुदावंत यीशु मसीह, इस योजना में आपने अपने अगुआ को भेज करके आपने हमें इस योजना में सहभागी होने के लिए चुनाव किया है, सम्मिलित होने के लिए चुनाव किया है। हम इसका लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जितना भी धन्यवाद दे हम सब के लिए तो कम ही है। हे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपकी इस दया के लिए, अनुग्रह के लिए, जो आपने पिता परमेश्वर इस अनुग्रह को जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपने नियोजन में रखा था और इस दिनों में पिता परमेश्वर आपने इसे कार्य में लाया है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से रखें। आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाए। खुदा का नाम की इबादत हो। आज की सुबह के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया। जब आप आनंदित होते हैं तो सुनिए, भाई बोल रहा था, शैतान क्या होता है? लज्जित होता है। हालेलुया। जब आप आनंदित होते हैं तो शैतान क्या होता है? लज्जित होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए फिलिप्पी 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आमीन। सो आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर खुदा हम प्रत्येकों को बड़ी आशीष दे। और आज के सुबह में हम लोग फिर से संदेश पर आएंगे, स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन का भावी घर। पिछले दिनों हम लोग कुछ कोट पढ़े थे, पर हम लोग फिर से आगे उसमें कुछ बातों को और हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। क्या आनंदित हैं? हालेलुया। तो आइए आज की सुबह में जैसा हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, और यहाँ पर हम लोगों ने 2 जगह से पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। हालेलुया। और एक के अंदर में हम
देखते हैं कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी और समुद्र नहीं रहा। हालेलुया, आमीन। ये यूहन्ना क्या देख रहा है? एक नई आकाश की शुरुआत हो रही है और एक नई पृथ्वी का शुरुआत हो रहा है। जैसा शुरुआत परमेश्वर ने बनाया था और अपने प्रिय लोगों को वहां पर रखा था, वैसे पृथ्वी को फिर से यूहन्ना क्या कर रहा है? देख रहा है कि फिर एक नई सृष्टि हो रही है, नया आकाश हो रहा है, नया पृथ्वी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद हो। और इसको देख रहा है यूहन्ना, ये स्वर्ग से क्या हो रहा है? आकाश और पृथ्वी को उतरते हुए देख रहा है और इतने सुंदर है, इतना सुंदर है, जितना सुंदर दुल्हन समय होती है। जब दुल्हन को जब शादी का समय आ जाता है तो उसे जितना भी हो सके क्या बनाते हैं? लोग उसे सुंदर बनाते हैं। हालेलुया, आमीन। और सब दिनों से ज्यादा सुंदर उस दिन वो दुल्हन क्या करती है? दिखती है। किस दिन? जिस दिन उसकी शादी में बैठना होता है, शादी की उस दिन में। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन सबसे सुंदर दिखती है वो दुल्हन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो रात इतनी सुंदर है, जैसे बाइबल कहती है कि दुल्हन क्या होती है? सुंदर होती है शादी के दिन। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम लोग ने 22वां अध्याय में हम लोग देखे, 22वां अध्याय में लिखा है कि फिर उसने मुझसे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाया, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल करके उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना क्या कह रहा है? मैंने वहां पर भी कुछ और चीज देखा। कहां पर? वह उसी राज के ऊपर में जो नए आकाश और नई पृथ्वी होने जा रहा है। हालेलुया, वहां पर यूहन्ना क्या देख रहा है? 22वां पद के अंदर में वो कहता है कि उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदियां देखा। हालेलुया, ये क्या जीवन का क्या होता है? नदी होता है। हालेलुया, यूहन्ना क्या कर रहा है? जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से वो क्या हो रहा है? नदी बह रहा है। हालेलुया, कहां से बह रहा है? मेमने अर्थात यीशु मसीह और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से वो नदी क्या हो रहा है? निकल करके उस नगर की सड़कों के बीचों बीच क्या हो रही है? बहती है। हालेलुया, 2 पद में लिखा है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। हालेलुया, हमें नदी के इस पार भी और नदी के इस पार भी क्या है? जीवन का क्या है? पेड़ है। हालेलुया, हमें कभी इसी जीवन का पेड़ को फल खाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या किया था? मना किया था। हालेलुया, तुम बटिका के सारे वृक्षों की फल को क्या करना? खाना। हालेलुया, लेकिन एक जीवन का पेड़ है, उसकी फल को तुम कभी मत खाना। हालेलुया, लेकिन शैतान ने उसे क्या किया था? खिला करके मेरे प्रिय भाई बहन उस जीवन की वृक्ष को मेरे प्रिय भाई बहन जबकि इनके अंडर में था आदम और हवा के लिए उन्हें दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। और इस जीवन के वृक्ष की फलों को शैतान ने गलत रीति से उन्हें खिला करके मेरे प्रिय भाई बहन दुनिया में मेरे प्रिय भाई बहन इस तरह की चीजों को ले आया, मौत ले आया और देह की टूटना और आंसू की बहाना हो गया था। हालेलुया, पर खुदा जब एक बार फिर से इसको एक नव निर्माण करेगा इस पृथ्वी को और इस आकाश को भी करेगा। हालेलुया, तो फिर से वही सारी बातें होएगी। आमीन। और हम थोड़ी सी देखेंगे कि जब फर्स्ट में परमेश्वर ने इस धरती और आकाश को बनाया था, पृथ्वी को बनाया था, तो मेरे प्रिय भाई बहन और आदम हवा को वहां पर रखा था उस बटिका में, उस पृथ्वी में। हालेलुया, हालेलुया। तो आदम हवा को मेरे प्रिय भाई बहन आज की तरह ऐसे रुपया और पैसा बहन करके खर्च करके यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होती थी। हालेलुया, हमें जैसे आज हम क्या करते हैं, पैसा रुपया खर्च करके हम बर्गर से यहां आते हैं। हालेलुया, लेकिन उस दिन और आदम और हवा के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं था कि वो अपना पैसा खर्च करके यहां से वो बर्गर जाए या बर्गर से यहां आए। हालेलुया, तो कैसे जाते थे वहीं? हालेलुया, हमें हालेलुया। वो जो सोचते थे वो सोचे कि अगर मैं बरगढ़ से बलरामपुर हूं
तो ऑटोमेटिक वो क्या होते थे, पहुंच जाते थे। हालेलुया, आमीन। तो काफी वो सुंदर सृष्टि था, लेकिन इस सृष्टि को मेरे प्रिय शैतान ने क्या किया, ये गड़बड़ कर दिया। हालेलुया। लेकिन खुदा का फिर मर्जी है, खुदा का फिर इच्छा है कि अपने बच्चों के लिए वही जगह बनाए, वैसे चीज बनाए। हालेलुया। और इतने सुंदर होगा वो जगह, इतने सुंदर वो पृथ्वी होगी, इतने सुंदर वो आसमां होगा, जैसा सुंदर एक दुल्हन शादी के दिन होती है। हालेलुया। सब दिनों में, सब दिनों का सब दिनों से सुंदर मेरे प्रिय भाई बहनों, शादी के दिन उसको बनाया जाता है, लोग उसे श्रृंगार करते हैं। हालेलुया। और हमारा राज भी वैसे ही होगा, जैसा सुंदर एक दुल्हन होती है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। तो हमारा वही विषय है, स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी के दुल्हन का भावी घर। हालेलुया। नामक संदेश से भी हम लोग आज की सुबह में शुरुआत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए, परमेश्वर के दास क्या कहता है, और तब पृथ्वी ऊपर से लेकर के नीचे तक छुटकारा पाई हुई होगी, वहां पर शुद्ध सोने के घर होंगे, वहां पर छायेदार वृक्ष की पत्तियां और बाग बगीचे होंगे, और जीवन की नदी उस सिंहासन से निकल करके उन दरारों में से होती हुई उन चबूतरों के ऊपर बह रही होगी, और जीवन का वृक्ष हर आंगन में महक रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का वृक्ष हर आंगन में, नबी क्या कर रहा है, हर आंगन में जीवन का वृक्ष क्या हो रहा होगा, महक रहा होगा। हालेलुया। महक मतलब सुगंध हो रहा होगा। क्या चीज, हर एक घर के आंगनों में क्या होगा, जीवन के वृक्ष की सुगंध होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कई दफा हम लोग देखते हैं, ये मेरे प्रिय भाई बहन, जब से मौत आ गया तो बच्चे भी मेरे प्रिय भाई बहन कभी कभी क्या होता है, छोटे में बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं। आंगन में मेरे प्रिय भाई बहन रोने का आवाज आने लगता है। हालेलुया। लेकिन वो ऐसा समय आएगा, नबी कहता है, हर घर के आंगन में जीवन का वृक्ष का सुगंध हो रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर घर के आंगनों में मेरे प्रिय भाई बहन जीवन का वृक्ष का महक होगा, और उस पार एक वर्ष में 12 प्रकार के फल लगेंगे। हालेलुया। हम लोग वहां पर देखें कि जीवन का वृक्ष भी है, और वहां पर 12 प्रकार के नबी कहता है कि एक वर्ष में 12 प्रकार के फल लगेंगे, और वह हर महीने फलेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक जीवन का वृक्ष होगा, और वो वृक्ष मेरे प्रिय भाई बहन 12 महीना क्या करता रहेगा, फल लगता रहेगा, उसमें फल देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, ये कोई मामूली सा फल नहीं है, पर ये जीवन का फल है। हालेलुया। कोई आंबा जामुन तमरस वाले फल नहीं है जिसमें लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हाँ, एक यहां पर 12 प्रकार के फल क्या करेंगे, इस वृक्ष में लगेंगे। और ये 12 प्रकार की क्या है, 12 प्रकार और कोई नहीं है, 12 प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन जो फल लगेगा, वो 12 प्रेरितों का मेरे प्रिय भाई बहन वो संदेश होगा। हालेलुया। और नबी कहता है, और बाइबल कहती है, और परमेश्वर की हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलेगा, उससे इंसान जिंदा रहेगा उस दिन। हालेलुया। ये आंबा और जामुन वाली फल नहीं है जिससे आप जिंदा नहीं रहेंगे, जिससे आप महक नहीं, जिससे आप चमकेंगे नहीं। हालेलुया। आज आंबा और जामुन कितनों भी खाओगे, एक दिन मर ही जाओगे। हालेलुया। लेकिन वो मेरे प्रिय 12 प्रेरितों का जो मेरे प्रिय भाई संदेश, 12 प्रेरितों का मेरे प्रिय भाई जो फल वहां पर होगा, जिसको इंसान वहां पर खाएगा। हालेलुया। और वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। देखिए, नबी कहता है कि पर एक वर्ष में 12 प्रकार के फल लगेंगे, और वह हर महीने फलेगा। जब पृथ्वी के राजा इसमें आएंगे तो वे अपने अपने तेज का समान उसमें लाएंगे, और तेज के समान लाएंगे, ... और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उस वृक्ष के पत्तों से, कौन से वृक्ष?
जिस वृक्ष में 12 प्रकार की क्या लगेंगे, फल लगेंगे। हालेलुया। और ये 12 प्रकार कोई ये नहीं है, 12 प्रेरित है। हालेलुया। और आपको पता होगा जब पतरस, मेरे प्रिय भाई बहन, जब चलता था उसके छाया पड़ते ही बीमारी क्या हो जाता था, चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और यही पत्ते होंगे जो वो जीवन का वृक्ष होगा। हालेलुया। उसके 12 प्रकार के फल लगे, 12 के मतलब 12 प्रेरित। हालेलुया। और इनकी मेरे प्रिय भाई बहन पत्तों से, इनकी शब्दों से, हालेलुया, बीमार क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, चंगे हो जाएंगे। जब वहां पर राजा किंग शांत में जी रहे होंगे, जब वे वहां से बाहर आते जाते होंगे, तो वे उस वृक्ष की पत्ता तोड़कर ऐसे ले जाएंगे जैसे पिंडू। हालेलुया, हालेलुया। तब वापस आता है जब परमेश्वर का कोप ठंडा हो चुका होता है और पवित्र पत्ती संदूक में लाई जाती है। हालेलुया। पवित्र पत्ती को संदूक में क्या किया जाता है, लाया जाता है। हालेलुया। पुराने नियम में आपको पता होगा परमेश्वर का वचन को संदूक में रखा करते थे। हालेलुया। उसकी एक बक्सा होता था, संदूक होता था, उसमें क्या करते थे, परमेश्वर की वचन को रखते थे। हालेलुया, हालेलुया। और ये 12 प्रेरितों का संदेश, हालेलुया, हर एक महीना एक प्रेरित क्या करेगा, इस जीवन का रोटी का उपलब्ध कराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल कहती है इस पत्ती को, कौन सी पत्ती को, ये वही जीवन का पत्ती होगा। और जीवन का पत्ती कोई भी नहीं है, वो यीशु मसीह है, जीवन का पत्ती। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गीत गा रहे थे, कहां से जीवन पत्ती उड़ी आवे थी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस पत्ती को संदूक में लाई जाती है। अतः जब राजा किंग इस नगर में दुल्हन के वृक्ष में आएगा, तो वह अपना तेज और विभाव का सामान लेकर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा यानी राजा यीशु मसीह जब अपने दुल्हन में आएगा, हालेलुया, जब अपने दुल्हन में संपूर्ण रीति से आएगा, तब मेरे प्रिय भाई बहन यीशु मसीह सारा चीज जो यीशु मसीह का है वो सब कहां लेकर के आएगा, अपनी दुल्हन में लेकर के आएगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सारा ताकत, यीशु मसीह की सारा चीज अपने दुल्हन में लेकर के यीशु मसीह क्या करेगा, आएगा। हालेलुया। तब फिर दुल्हन भी क्या होगा, दुल्हन भी उतनी फुल पावर होएगी, उतने भी पावरफुल होएगी। हालेलुया। जितना पावरफुल यीशु, तो जितने पावरफुल यीशु कि बंद कमरे में भी यीशु मसीह आ सकता है। हालेलुया। तो दुल्हन भी आ सकती है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। तो आइए हम यहां पर देख रहे हैं कि जब हम इस नई सृष्टि में होंगे, नई आकाश और नई पृथ्वी होगा और यहां पर हम होंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहन हमें वर्ल्ड दुनिया में कहीं भी जाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन हमें रुपया और पैसा की जरूरत नहीं होगा। हालेलुया। होगा क्या, क्योंकि हम उस समय संपूर्ण यीशु हमारे जीवन पर होगा। हालेलुया। और यीशु को कहीं भी जाने के लिए, हालेलुया, यीशु कहीं भी टपक सकता है, यीशु आ सकता है। हालेलुया, आमीन। तो दुल्हन में वो संपूर्ण यीशु क्या होगा, दुल्हन में होगा। हालेलुया, आमीन। तब हम आगे जाकर के देखेंगे कि वो नया यरूशलेम जो उतर रहा है, हालेलुया, वो मेन स्टॉक होगा। और नबी कहता है लोग पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, हालेलुया, उस यरूशलेम में खुदा की आराधना में क्या करेंगे, आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शिवा की रानी आ रही थी तो महीनों लगी थी शिवा की रानी को आने में। हालेलुया, आमीन। शिवा की रानी कहां से आ रही थी, शिवा की रानी पृथ्वी के छोर से चली थी, यरूशलेम आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुल्हन को मेरे प्रिय भाई बहन महीना नहीं लगेगा, दुल्हन पृथ्वी की कहीं भी होगी। हालेलुया, वो यरूशलेम में आएगा। हालेलुया,
और जैसे दुल्हन सोचेगी और आई दुल्हन, वो हर एक संडे वहां पर होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उन दिनों में वो समय जब आएगा और मेरे प्रियो वहां पर 12 महीना वो फल लगेगा और 12 प्रेरित हैं, हालेलुया, जिनकी संदेश मेरे प्रिय भाई बहन आप और हमें हो सके सुनने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे नबी क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वो अपने राजा पड़ोसी को इस नगर में यानी दुल्हन की कक्ष में आएगा तो वो अपना तेज और विभव का सामान लेकर के आएगा। हालेलुया। वो अपने राजा पड़ोसी को एक पत्ता पकड़वाएगा और वे युगानुयुग शांति में रहेंगे। इस पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होंगे। यह सभी कुछ होना तय है। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है, भाइयों, एक समय है कि हम एक दूसरे के लहू के लिए लड़ते झगड़ते हैं, आशाएं सजाए रहते हैं, आशाएं संजोए रहते हैं और हल्ला गुल्ला मचाते हैं और गोलियां चलाते हैं और बच्चों को जलाते हैं, सभी कुछ करते हैं। हालेलुया। अभी ये समय है कि लोग एक दूसरे की खून करने के लिए बाढ़ जो होते रहते, कब मौका मिलेगा। हालेलुया। कि मैं इसे क्या करूंगा, खून करूंगा, इसे मौत की घाट डालूंगा। इनके बच्चों को लोग क्या करते हैं, छीन लेते हैं, फिर ले जाकर के बेच देते हैं। हालेलुया। ये समय है कि ऐसा लोग आज कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा आज है जो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये खत्म हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे परमेश्वर दास कहते हैं कि सभी कुछ करते हैं लेकिन वो शांति है, चंगाई है, बीमारियों की चंगाई नहीं, जाति की चंगाई है। यह सब कुछ किया जा चुका है। आमीन, सब कुछ किया जा चुका है। परमेश्वर का दास कहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य मेरे प्रिय भाई बहन 21 और उसका 21 अध्याय का 23 पद में इस प्रकार लिखा है, और उसने नगर में सूर्य और चांद के उजिले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर की तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। उस राज्य के अंदर में सूरज और चांद का जरूरत नहीं होगा। उस राज्य के अंदर में सूरज और चांद की जरूरत नहीं होगी जैसे आज है। हालेलुया। वहां की सूरज और चांद का जरूरत नहीं होगा, लेकिन वहां उजियाला देने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की रोशनी ही उजियाला देगा। हालेलुया। वो रोशनी जो देगा वो बाइबल कहती है वो मेमना है। और मेमना कौन है? मेमना प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसकी रोशनी में मेरे प्रिय भाई बहन आप और हमारी चलना होगा। हालेलुया। और वो रोशनी हम आगे देखें संपूर्ण अपनी कलीसिया पर लेकर के आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आइए देखिए परमेश्वर का दास कहता है उस नगर के ऊंचे पर यानी शिखर पर सिंहासन है, प्रकाशित वाक्य 21:23 के अनुसार, और उन्हें किसी दूसरे उजियाले की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। लोगों को किसी दूसरे उजियाले की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं जो उजियाला देने वाला होगा वो मेमना होगा। और आपको पता हो मेमना वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहते हैं आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेमने की तेज से उसमें उजाला हो रहा है और प्रभु परमेश्वर ही उसका दीपक है। समझे, प्रभु परमेश्वर ही वो आग का खंभा है जिसका इस्राएल के संतानों ने जंगलों में अनुकरण किया था। हालेलुया। और वही उसकी सिद्ध राज के सिंहासन पर विराजमान हुआ। और जब वो समय आया जब यीशु को पिता को राज्य सौंपना है ताकि वो सर्वा हो, और यहां पर यीशु अपने सिंहासन पर हमारे यीशु की तरह विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे यीशु की तरह विराजमान है, क्योंकि आपको पता होगा जब यीशु उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था और यीशु जाकर के मिस्र के प्रधानमंत्री मेरे प्रिय भाई बन चुका था। हालेलुया। और वहां का जो शासक था, मिस्र का जो शासक था, वहां की सारी राज को यीशु को समर्पित कर दिया था। हालेलुया।
तो आगे परमेश्वर के दास कहते हैं वहां पर वो महाराजा की वो उजियाला होगा जो सियोन पर्वत के ऊपर होगा, और उसके पवित्र उजियाला से पूरा शहर रोशन होगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा शहर क्या होगा? उसकी उजियालाओं से रोशन होगा। पूरी वर्ल्ड उसी की उजियाला से रोशन होगा। हालेलुया। पृथ्वी की हर छोर उसकी उजियाला से क्या होगी? रोशनी को पाएगा। आमीन। आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ते जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 16 पद में इस प्रकार लिखा है। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ते हुए जाते हैं। यहां पर लिखा है क्या? और 21 का 16 पद, और वो नगर चौकर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। हालेलुया। अब उस राज के विषय में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, और जिस राज को हमने 21 अध्याय में आगे देखा था एक में, कि वो राज क्या कर रहा है? उतर रहा है स्वर्ग से, और बिल्कुल कैसा है? वो दुल्हन की समान है, सुंदर है दुल्हन की समान। हालेलुया। और आपको पता होगा दुल्हन शादी के दिन सबसे सुंदर, जीवन से लेकर के आखिरी तक की जो बीच होती है, हालेलुया, सुंदरता दिखाने का, तो शादी के दिन होता है। हालेलुया। वैसे ही राज आ रहा है जो उतना ही सुंदर होगा जितना नबी ने और बाइबल ने वर्णन कर रहा है, जैसे दुल्हन शादी के दिन सुंदर होती है। हालेलुया, आमीन। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो राज जो होगा वो चौकर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। हालेलुया। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। हालेलुया। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या है? बराबर है। मतलब जितना चौड़ा है उतना चौड़ा है, लंबा भी है, और ऊंचाई भी उतना ही है। हालेलुया। कितना है? कितना हम लोगों ने पढ़ा? 750 कोस का निकला। हालेलुया। आप इन पुराने दिनों के अंदर में तो लोग अधिकतर क्या होते थे? कोस को ही नापते थे। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या हो गया? आप किलोमीटर में आ गया। हालेलुया। अब पता नहीं 750 कोस कितना किलोमीटर होता है, पता नहीं। हालेलुया। यानी एक कोस कितना किलोमीटर को कहते हैं? 3 किलोमीटर को एक कोस कहते हैं। हालेलुया। और हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? उस राज को, जो राज होगा, हालेलुया, वो तो 750 कोस का निकला। हालेलुया। तो आप लोग गुना गिनती कर लीजिएगा, और उतना ही लंबा है, उतना ही चौड़ा है, और उतना ही ऊंचाई है। हालेलुया। और आगे लंबाई और चौड़ाई और सब कुछ बराबर है, परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे 23 पद, और उस नगर में सूर्य और चांद की उजाला का प्रयोजन नहीं है। वहां यीशु मसीह वो उजाला होगा। हालेलुया। यीशु मसीह वो रोशनी होगी, और इसी यीशु मसीह की उजाला से, यीशु मसीह की रोशनी से वो जगह जो है शाका चौंध रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आई नबी क्या कर रहा है? वो नगर 1500 मील ऊंचा और 1500 वर्ग मील क्षेत्र का है। हालेलुया। नबी ने इसका गुणागणित करके यहां पर इसने क्या किया है? बताया। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि वो नगर 1500 मील ऊंचा और 1500 वर्ग मील क्षेत्र का है, जिसमें परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान है। परमेश्वर के दास कहता है, परमेश्वर के दास ने यहां पर कहा कि बने हुए हैं सड़ के छायेदार पेड़ों की पत्तियां ... प्रकाशित वाक्य 21 पढ़कर देखें क्या यह सही नहीं है, समझे। वहां उन्हें किसी उजाले की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेमना ही उसका उजाला है, और सिंहासन पर 1500 मील तक बैठे हुए दिखाई दे सकता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? 1500 मील तक की जो दूरी है वो आप
आप एक छोर से क्या करते हैं दूसरी छोर तक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी आपकी आंखों की रोशनी भी काफी दूर तक देखने के योग होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1500 मील तक बैठे हुए दिखाई दे सकता है, डॉट डॉट डॉट, या यूं बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है, यह पिरामिड की तरह झुका हुआ सा है। यदि यह इसी दूरी के आधा होगा तो यह लगभग 5 बार डॉट डॉट, यह इस प्रकार से होगा जैसे आप शहर से दूसरे शहर को देखते हैं। हालेलुया। अब यदि आप ध्यान देंगे नगर के एक छोर से दूसरे छोर पर, हालेलुया, यदि आप मुझसे चाहते हैं तो मैं कुछ बातों को यहां पर छोड़ सकता हूं। परमेश्वर के दास कह रहा है, हालेलुया। क्या आपने यहां पर छोटे झुंड पर ध्यान दिया है? इस शहर के परिधि लगभग इतने हिस्से को घेरेगी, जॉर्जिया से लेकर के कैलिफोर्निया से सांस कट्टे चेवन कामकाज से माइन का चट्टान बंधित तट, इतना क्षेत्र इसमें घेरा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में बता रहा है अपनी राज की कुछ जगहों का नाम को बता रहा है। हालेलुया। ये इतना क्षेत्र का ये राज जो होगा, वो जो यहाँ पर घेरा हुआ है, यही है वो क्षेत्र जो यहाँ दिखाया गया है। हालेलुया। यह लगभग 1500 वर्ग मील है। हालेलुया। बाइबल में हम लोगों ने देखा 750। हालेलुया, हालेलुया। कोस निकला तो उसको नबी ने क्या किया, वर्ग मील में उसको क्या किया, उन्होंने विभाजित किया। हालेलुया, हालेलुया, विभाजित किया। और परमेश्वर के दास यहाँ पर जो है बताता है कि ये 1500 वर्ग मील है, वे पूरब और पश्चिम से आते हैं। हालेलुया। वे दूर दूर की देशों से आते हैं हमारे राजा के साथ आनंद मनाने के लिए। हालेलुया। हमें हम लोगों ने देखा था 21 के अंदर में कि वो राज स्वर्ग से क्या हो रहा है, उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नया यरूशलेम हम लोग देखे, नया यरूशलेम क्या कर रहा है, स्वर्ग से उतर रहा है। और ऐसा है वो नया यरूशलेम जैसे दुल्हन को सजाते हैं। हालेलुया। दुल्हन को श्रृंगार करते हैं, वैसे ही ये राज होगा। हालेलुया, आमीन। तो ये क्या है, नया यरूशलेम। हालेलुया। पुराने नियम में आप लोगों को पता होगा कि यरूशलेम वो जगह था जहां लोग दूर दूर से क्या करते थे, आराधना करने आते थे। हालेलुया, हमें ऐसा नहीं था सब जगह आराधना। आजकल तो बहुत सारे व्यवस्था हो गया है। यहां से हमारे डेनोमिनेशन में भी, डेनोमिनेशन की तो बात छोड़िए, हालेलुया, डेनोमिनेशन की तो बात ही नहीं करना है। गांव गांव में गांव में देखिएगा, एक ही गांव है, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का गांव है। हालेलुया। वहां 3-4 ठोक क्या होता है, गिरजा चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे इंडियन मैसेज में क्या होता है, 20 किलो, 30 किलो, 15 किलो, 10 किलोमीटर में भी लोग क्या कर ले, अपना अपना चर्च बना लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पुराना नियम ऐसा नहीं था, पूरे जगह से लोग क्या करते थे, यरूशलेम में क्या करते थे, आराधना करने आते थे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हम लोग देखते हैं सिबा की रानी पृथ्वी की छोर से आई, यरूशलेम आई। हालेलुया। क्या करने के लिए, आराधना करने के लिए, आराधना करने के लिए, खुदा की गुणवाद करने के लिए। हालेलुया। तो ये नया यरूशलेम उतर रहा है, तो पूरी जगहों के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए ये नया यरूशलेम का नाम मैं बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग यहां पर क्या करेंगे, इसमें आराधना करने क्या करेंगे, आएंगे। कहां से, पृथ्वी की जगह जगह से, पृथ्वी के हर छोर से आएंगे। हालेलुया, आमीन। तो वैसे ही आपको नहीं आना होगा जैसे सिबा की रानी गधा में, ऊंट में चल करके महीनों महीना आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। दिन को ये लोग क्या करते थे, रेस्ट करते थे, क्योंकि रेगिस्तान जगह होता था। तो ऊंट जो है
अब ऐसी तपती धूप में कहां चलेगा? हालेलुया। ये दिन को कहीं छाया देख करके ये लोग क्या करते थे? रेस्ट करते थे। फिर रात में ये लोग क्या करते थे? चलते थे। यरूशलेम आ रहे हैं। हालेलुया। तो ये नया यरूशलेम जो इस बार कर रहा है, हालेलुया, उसके किलो वर्ग को मैं यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो हर जगह से लोग क्या करेंगे? यहां पर आराधना करने आएंगे। हालेलुया। आज भी डेनोमिनेशन में क्या है? बहुत सारे क्या है? झुंडे हैं, ग्रुप हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक ही चरवाहा होगा, कोई ग्रुप नहीं होगा। पृथ्वी की छोर तो वही आएंगे आराधना करने। हालेलुया। लेकिन हम लोग देख रहे थे उस दिन आने जाने के लिए कोई किराया भाड़ा लगेगा। हालेलुया। आप कहीं भी हो, पृथ्वी के कई कोना में हो, हालेलुया, हालेलुया, आप वैसे आ जाएंगे जैसे यीशु अचानक बंद कमरे में आ जाता है। क्यों आएंगे भाई? क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण कलीसिया में होगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह संपूर्ण आपके जीवन में, आपकी कलीसिया उस देह में होगी, तो उस देह को मेरे प्रिय भाई बहन आराधना करने मुझे जाना है। हालेलुया। और आप वहां से सुई यरूशलेम आ जाएंगे। हालेलुया। वही यरूशलेम जो बाइबल की भाषा में 750 कोस का है। हालेलुया। 750 कोस का जो बनेगा। हालेलुया। जिसको यूहन्ना क्या करे? वो उतर रहा है नीचे। हालेलुया। और नबी ने उसको कितने वर्ग में उसको विभाजित किया? हालेलुया। 1500। हालेलुया। इतनी लंबी चौड़ी ऊंचाई में उतना ही होगा, पता नहीं कैसा बनेगा। हालेलुया। और वहां पे वो दीवारें जब बनेगी तो बाइबल कहती है वहां पर हर तरह की भी मोतियों से जड़ी बनेगा। और वहां पर हर पूरब में 3 फाटक, पश्चिम में 3 फाटक, उत्तर में 3 फाटक, दक्षिण में 3 फाटक होगा। हालेलुया। और ये तीनों फाटक में, हालेलुया, तो 3-3 फाटक बनेगा। चौकोन 3-3 फाटक बनेगा तो कितने फाटक हो जाएगा? 12 फाटक होगा। और 12 फाटक में 12 प्रेरितों की 12 प्रेरित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देख रहे थे 12 महीना वहां पर उस यरूशलेम में, हालेलुया, 12 महीना फलेगा। और उस फल, नबी ने कहा वो फल जो फलेगा 12 महीना फलेगा। हालेलुया। 1 महीना एक प्रेरितों का फल वहां पर बटाया जाए होगा। हालेलुया। और लोग आएंगे वहां पर उस फल को खाएंगे। हालेलुया। कौन सा फल होगा? वचन का फल होगा। नबी कहता है हालेलुया, वचन का फल होगा। और वचन जो खुदा के मुंह से निकले वो वचन उनके माध्यम से प्रचारा जाएगा। हालेलुया। 12 महीना एक प्रेरित प्रचार करेंगे। हालेलुया, आमीन। और मेरे प्रिय भाई परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे नबी कहता है और वे पूरब और पश्चिम से आते हैं, वे दूर दूर की देशों से आते हैं। हालेलुया। कहां आ रहे हैं? इस नया यरूशलेम में। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, इस नया यरूशलेम में आ रहे हैं। नबी के गुणागणित के अनुसार ये कितने लंबा चौड़ा में? 1500 वर्ग मील है। हालेलुया। इतनी लंबा चौड़ा में वो नया यरूशलेम आराधना की जगह होगा। हालेलुया। और जी हम उसमें हम लोग आएंगे। आमीन। और वहां कोई ऐसे लाइट बाती नहीं होगा। हालेलुया। वहां मेमना की ही उजाला से वो चकाचौंध होगी। हालेलुया। और पृथ्वी की दूर दूर से लोग वहां क्या करेंगे? आराधना करने के लिए आएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि झुंड एक ही होगा, एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया, आमीन। और लोग वहां क्या करेंगे? पृथ्वी के दूर दूर से आएंगे। हालेलुया। दूर दूर देशों से आते हैं हमारे राजा के साथ आनंद मनाने के लिए। क्यों आएंगे? किसलिए आएंगे? दूर दूर से। उस यरूशलेम में क्यों आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो महाराजा होगा उसके साथ आनंद मनाने के लिए। हालेलुया। दुल्हन क्यों आएगी दूर दूर से? हालेलुया। दुल्हन के साथ आनंद मनाने के लिए। आमीन। और दुल्हन क्या होगा? दुल्हन नबी के मुताबिक वचन ही वो दूल्हा होगा। हालेलुया। दूर दूर से लोग
लोग क्यों आएंगे? प्रेरितों के द्वारा प्रचारा गया वचन को सुनने के लिए, और वचन ही दूल्हा होगा, और वचन के लिए हम लोग आनंद मनाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और जब आप आमीन, वचन के लिए आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, तो आप मेरे प्रिय भाई बहन उस वचन में आप पूर्ण विराम लगाते हैं, नबी कहता है, और वो आपका होता है, और वचन आपका भाग है, और आप वचन के भाग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ क्यों आए हैं दूर दूर से? वचन के साथ आनंद मनाने के लिए। अब ऐसे उस नया यरूशलेम में, हालेलुया, उस नया यरूशलेम में लोग दूर दूर से आराधना करने के लिए आएंगे। हालेलुया। लेकिन आज आने के लिए तो गाड़ी भाड़ा पैसा लगता है, खर्चा होती है। हालेलुया। कोई खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई पैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चलो हमें आराधना करना जाना है, और हम लोग अपने घरों से निकलेंगे और सुई कहां पहुंचाएंगे? नया यरूशलेम। हालेलुया। फिर छुट्टी होगा, फिर हम अपने स्थान में चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। हालेलुया। झारखंड चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आराधना के लिए फिर हम नए यरूशलेम में चले जाएंगे। हालेलुया। छूट एक ही होगा, चरवाह एक ही होगा। हालेलुया, आमीन। और हर एक को प्रचारा गया 12 प्रेरित होंगे जो 12 महीना प्रचार करेंगे, एक एक प्रेरित। हालेलुया, आमीन। एक महीना एक प्रेरितों का फल खाएंगे, दूसरा महीना दूसरे प्रेरितों का फल खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं आंबा और जामुन वाला फल नहीं, लेकिन ये जीवन का फल मिलेगा वहां पर, क्योंकि जीवन का वृक्ष है वहां पर। हालेलुया। और ये जीवन का वृक्ष कैसे फलेगा? 12 महीना फलेगा। हालेलुया। और 12 फाटो होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आनंद मनाएंगे दूल्हा के साथ में, और दूल्हा वचन होगा, और ये 12 प्रेरितों से हम लोग एक एक महीना क्या करेंगे? उससे आनंद मनाएंगे। हालेलुया। उसके साथ भोज में शामिल होने के लिए किसी खाने के लिए नहीं। हालेलुया। हम दूर दूर से उस दिन आएंगे। हालेलुया। सुई मारे हम लोग आएंगे कहां? यरूशलेम आएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो वही यरूशलेम जिसको यूहन्ना देख रहा है कि स्वर्ग से उतर रहा है, और वो यरूशलेम कैसा होगा? दुल्हन की समान होगा। हालेलुया। और वहां पर दूर दूर से लोग आएंगे, देश की छोर से लोग भी आएंगे। हालेलुया। उस दिन मेरे प्रिय भाई बहन, उस दिन मेरे प्रिय भाई बहन, दुनिया की कोना से लोग आएगा। हालेलुया। हर जगह से लोग वहीं पर आएगा। आमीन, हालेलुया। अमेरिका वाला भी वहीं आएगा। हालेलुया। अब आज एरोप्लेन से आना पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन उस दिन कोई एरोप्लेन की जरूरत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे देश की कोने से लोग वहां पर आएंगे। कहां? नया यरूशलेम में। हालेलुया। जो नबी के अनुसार, उसकी गुणागणित के अनुसार 1500, हालेलुया, 1500 वर्ग जगहों को घेर करके वो यरूशलेम होगा। हालेलुया। और वहां पे चकाचौंध होगी। वहां पर यीशु मसीह वो दीपक होगा, वहां की रोशनी चकाचौंध होगी। हालेलुया। और वहां पर 12 प्रेरितों का प्रचार हम क्या करेंगे? सुन पाएंगे। हालेलुया। वो पतरस का भी सुन पाएंगे। हालेलुया। पतरस के पास आज लोग कहते हैं पतरस अनपढ़, उनको क्या पता? हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के बपतिस्मा देना, तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते बहुत लोग बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, उनको पता नहीं कि पतरस को ही खुदा ने स्वर्ग की राज की क्या दिया? शादियां दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे देखिए, परमेश्वर का दास कहता है हम क्यों, किस लिए वहां पर आएंगे? पृथ्वी की छोर छोर से, पृथ्वी के कोने से, पृथ्वी की हर जगह से हम क्यों आएंगे यरूशलेम में? हालेलुया। क्यों? हम शामिल होने के लिए, किसी खाने के लिए नहीं, वचन को खाने के लिए हम लोग आएंगे। वचन को खाने के लिए हम लोग आएंगे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया। उसकी अतिथि के जैसा भोज खाने के लिए, हालेलुया,
यह पवित्र यात्री कैसे मुबारक है। हालेलुया। यह पवित्र यात्री कैसे मुबारक है। संसार में तो मुझे कहना होता है, मैंने उन जैसे लोगों को कभी नहीं देखा है। हालेलुया। ओहो, उसका नूरानी चेहरा निहार रहा होऊंगा, दमकता है जो दिव्य प्रकाश से होएंगे। हम उसके अनुग्रह के सहभागी और उसके ताज में रतन चमकते रहे होंगे। और यीशु जल्द आता है, वो हमारे संकटों का तब अंत हो जाएगा। हालेलुया। हमारे संकटों का तब अंत हो जाएगा। क्या ही हो यदि हमारा प्रभु इस घड़ी आ जाए। हालेलुया। ऐसा होने में अधिक विलंब नहीं है। हालेलुया। ऐसा होने में अधिक विलंब नहीं है। हालेलुया। जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार लिखा है, जकरिया 14:4, और उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और एरोशलम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर के पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हालेलुया। जकरिया कह रहा है कि वो 2 खंड हो जाएगा। हालेलुया। 2 खंड हो जाएगा। अब नबी क्या कह रहा है, ऐसा होने में अधिक विलंब नहीं है। भौगोलिक रूप से सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर की दास कह रहा है, ऐसा होना अब देरी नहीं है। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से भौगोलिक रूप से सब कुछ हो चुका है। हालेलुया। सदोम दूत सब कुछ बिल्कुल ठीक यहां पर मौजूद है। इसका क्या मतलब है, जरा सोचिए। इस छोटे से आराधनालय बर्नम टेबरनिकल में 1500 वर्ग मील से ठीक उन्हीं बीमारों से लोग आ रहे हैं, या जो भी आ रहे हैं वो उन बीमारों से लोग आ रहे हैं। सोचिए क्यों परमेश्वर फिलिस्तीन जैसे छोटे देश के विषय में सोचता है, वो चिंता करता है, जबकि यह तो एक जमीन का एक छोटा सा ही टुकड़ा है। हालेलुया। परंतु वहां पर उसके ठीक बीच में मंदिर है। यही वह स्थान है जहां नया यरूशलेम उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां नया यरूशलेम उतरेगा। जैतून पर्वत निश्चय ही यूं भागों में दाएं वे बाएं और टूट जाएगा। जब वो तलहटी से ऊपर की ओर उठेगा, आवेदी वे बताते हैं कि वह इस प्रकार ऊपर की ओर उठ रहा है, या उस दिन से ऊपर उठ रहा है जब वो इस पर खड़ा हुआ था, और उसने अपने पवित्र चरण कमल इस पर्वत पर रखे थे। आप उसके 1500 मील ऊंचे सिंहासन पर ध्यान दें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की दास कहते हैं, आप उसके 1500 मील ऊंचे सिंहासन पर ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य 21:14, और नगर की शहरपनाह की 12 नींव थी। हालेलुया। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 और 14 पद से हम लोग आगे पढ़े। आप में से कोई पढ़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी, और के 12 पुरोहितों के 12 नाम लिखे थे। 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए सोने का गज था। नापने के लिए सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था। और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और लंबाई चौड़ाई सब बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा। और जब उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। तो 750 कोस निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा। हाँ। तो 144 हाथ निकली। तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी। और उस शहरपनाह का जो दीवार है
एक प्रकार की मणि है, ये सब की बनी थी। और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था, नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। हाँ, और वो नींव हर प्रकार की मणियों से संवारी हुई थी, पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव सब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, हाँ, चौथी मरकत की, पांचवी, हाँ, छठवीं मणि की, सातवें पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनी की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12वीं याकूत की थी। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। नगर की, मेरे प्रिय भाई बहन, सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 12 प्रकार की मणि को हम लोग देखते हैं। हालेलुया। और 12 फाटक और 12 वहां पर हम लोग सारी चीज को 12 को देखते हैं। हालेलुया। और इसी से उस नए यरूशलेम का क्या है, सजावट है। हालेलुया, आमीन। इसी से उस यरूशलेम का क्या होगा, सजावट होएगा। हालेलुया। और ये 12 क्या है, 12 प्रेत हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नबी क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए, एक बार शैतान ने उसे पहाड़ के ऊपर आजमाना चाहा था। समझे, इस शहर की 12 नींव हैं, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। 12 प्राचीन हैं, 144 हाथ हारून की छाती का अस्तर है। हालेलुया। 12 मोतियों के 12 फाटक हैं, 12 प्रेतों के नाम हैं। हालेलुया, हालेलुया। 12 प्रेतों का नाम है। जब यीशु के संत उसकी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु करके ताजपोशी करते हैं, तो यीशु जो कि चोटी का पत्थर है, सिंहासन पर खड़ा हुआ होता है। हालेलुया। वही चोटी का पत्थर है। मेरे पास मेरी पॉकेट बुक नहीं है, परंतु यदि आप पॉकेट बुक में $1 का नोट है तो आप उस पर दृष्टि डालें। हालेलुया। ये भी कह रहा है मेरे पॉकेट में अभी ये $1 नहीं है। हालेलुया। तो नबी कह रहा है अगर $1 का नोट है तो आप उस पर दृष्टि डालें, आप उस पर देखेंगे कि उन्होंने इस पर संयुक्त राज्य की मोहर लगाई हुई है। हालेलुया। किस $1 पर? हालेलुया। संयुक्त राज्य, अगर अमेरिका का है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मोहर लगाई हुई है। इसके एक और उकाब बना हुआ है। हालेलुया। अमेरिका का जो $1 है, हालेलुया, वहां पर अमेरिका की राज की, वहां की जो भी शासक उसके मोहर है। और उस सिक्के की, उस $1 की दूसरे ओर उकाब बना हुआ है। हालेलुया। और उकाब के एक पंजे में बर्छियां और दूसरे में पत्ते हैं, जैसा कि यह ऐसा है, तथा इसके दूसरी ओर एक पिरामिड है। हालेलुया। जिसकी चोटी पर चारों ओर निगाह दौड़ती हुई एक आंख है। देखा, वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। और इस पर लैटिन भाषा, इसे लैटिन भाषा में यह लिखा हुआ है। और आप इसे यह कहता हुआ पाएंगे, यह एक महान छाप है। वे नहीं जानते थे कि यह क्या कर रहे थे। ना ही कैफा जानता था कि वह भविष्यवाणी कर रहा था। इस पर एक महान छाप है, ये यहां है। देखा, यह नगर इसकी तरह सलामत या चौरस नहीं है। देखा, परंतु यह ऊपर को झुका हुआ है ताकि यह दिखा सके
और परमेश्वर की इस पवित्र पर्वत पर परमेश्वर अपने पर्वत की चोटी पर उतरेगा। हालेलुया। वह यहां होगा। यही कारण था कि पिरामिड के ऊपर हनोक द्वारा चोटी का पत्थर नहीं रखा गया था। हालेलुया। समझे, यही कारण है कि चोटी के पत्थर को अब आना है और एक पर्वत ऊपर की ओर उठेगा और यह परमेश्वर का पर्वत होगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का पर्वत होगा। प्रकाशित वाक्य 21:21। और वो 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ था। हालेलुया। 22वां अध्याय। और मैं उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। आमीन। जो यरूशलेम होगा वो वहां पर मेरे प्रिय बहन खुदाई वो मंदिर होगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वो मंदिर है। 23वां पद 21-23। और उस नगर में सूर्य और चांद की उजियाला का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। मेमना उसका दीपक है। 24 पद। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी की राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी की राजा वहां पर क्या करेंगे? अपनी बाइबल के मुताबिक हम यहां पर बाइबल कहती है पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान वहां पर लाएंगे। हालेलुया। 25 पर। और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होएंगे और रात वहां ना होएगी। हालेलुया। हालेलुया। 26 पद। और लोग जाति जाति की तेज और विभाव का सामान उसमें लाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जाति जाति के लोग उस यरूशलेम में तेज के समान और विभव के समान क्या करेंगे? लेकर के आएंगे। हालेलुया। कहां लेकर के आएंगे? उस यरूशलेम में। हालेलुया। 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 आज लोग मेरे प्रिय भाई सबसे बढ़िया चीज हो सके नहीं लाते हैं। हालेलुया। लेकिन उस दिन खुदा के उस भवन में, खुदा के उस जगह में, हालेलुया, सबसे बढ़िया चीज क्या करेंगे? लेकर के आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस भवन में मेरे प्रिय भाई वो भवन, वहां की रास्ताएं, वहां की हर चीज सोने के होगा। हालेलुया। आमीन। अब सोने की होगा तो मेरे प्रिय भाई बहन देश की राजा भी, हालेलुया, अपनी कीमती हीरा जोरात को क्या करेंगे? वहां पर भेंट करेंगे, लेकर के आएंगे। हालेलुया। आमीन। तभी ना वो जगह क्या होगा? हालेलुया। 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 आज हम क्या करते हैं? आज हम अपनी चर्च में भी कभी ध्यान हम लोग नहीं देते। हो सका अपने नबी कहता है हम अपने घर को खूब चमकाते हैं। हालेलुया। लेकिन चर्च को हम लोग क्या करते हैं? कोई ध्यान। एक दिन की बातें है, जाना है, प्रार्थना करके आ जाना है। हालेलुया। नबी कहता है चर्च ही बता रहा है कि तुम्हारा विश्वास का जीवन कैसा है। हालेलुया। चर्च का दिखावट ही बता रहा है कि तुम्हारा विश्वास का जीवन कैसा है। हालेलुया। नबी कहता है। हालेलुया। हालेलुया। और नबी ने जब ब्रनम टैबरनेकल को बनाया, हालेलुया, उसने एक सपना देखा था, सपना सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जिस दिन वो ब्रनम टैबरनेकल की आराधना बना तो नबी ने बड़ी आनंदित हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। और उसके मुताबिक वो टैबरनेकल जो खुदा की घर उसने क्या हुआ? बना। हालेलुया। तो यहां पर जो यरूशलेम, अब ऐसा नहीं है कि सोना का बना यहां क्या हो जाएगा? पृथ्वी में, हालेलुया, उतर रहा है और इससे बनाया जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? हालेलुया। यहां पर इतने तरह की मूर्ति लगेगी तो उसको बनाने वाला लोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूध ही खटाखट ऐसे बना देगा। हालेलुया। 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 तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि देश की राजा जो होंगे, हालेलुया, अब ऐसा नहीं है
अब छत्तीसगढ़ राज्य का तो कोई एक शासक होएगा ही, क्योंकि पुराने नियम में कोई शासक हुआ करते थे। हालेलुया। हैं कभी हम लोग देखते हैं कभी दाऊद भी राजा बना। हालेलुया। दाऊद कहां के राजा बना था? हालेलुया। दाऊद राजा था कि नहीं था? हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल का राजा बना। कैसे? उससे पहले कि गोलियत राज करता था इस्राएल में। हालेलुया। आमीन। और गोलियत बहुत ही हठा कट्ठा व्यक्ति था। अब कहानी बताना पड़ेगा तब आप लोग पता लगेगा। हालेलुया। 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 तो गोलियत ने एक शर्त रखा था कि इस्राएल के अंदर में जो भी व्यक्ति मुझे हरा देगा, हालेलुया, जो भी व्यक्ति मुझे हरा देगा उसको मैं क्या करूंगा? अपना राजपाट सौंपूंगा और मैं अपना बेटी से भी क्या करा दूंगा उसका। हालेलुया। तो इस्राएल के अंदर में जितने भी योद्धा थे, यहां तक कि यूसुफ का दाऊद का और भी भाई थे। हालेलुया। वे लोग वीर थे, वे लोग क्या कहना चाहिए, वे लोग योद्धा थे। हालेलुया। दाऊद योद्धा नहीं था। दाऊद तो अपना बाप का एक मामूली सा भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था। हालेलुया। लेकिन उसका भाई लोग योद्धा लोग थे। कहीं भी कुछ होता था तो ये लोग जो है मेरे प्रिय भाई युद्ध के क्षेत्रों में लोग जाते थे। और उन दिनों के अंदर पुराने नियम में तो ज्यादातर कोई राज को जीतने के लिए युद्ध ही किया जाता था। हालेलुया। हालेलुया। आज की जैसा आधुनिक हथियार नहीं था, सामने से जाकर वार करना पड़ता था, भाले तलवार से। हालेलुया। हालेलुया। भले तलवार से युद्ध करते थे और युद्ध में मार काट करके क्या करते थे? जीतते थे। आमीन। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि राजा दाऊद कैसे राजा बना था। तो वहां पर उस इस्राएल का मेरे प्रिय भाई गोलियत शासक था, गोलियत राज करता था। तो एक दिन गोलियत के भी मुंडो आया, पता नहीं कैसे, और उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि इस्राएल में कोई मर्द है, कोई पहलवान है तो मुझसे लड़े और मुझे हरा करके, अगर मुझे हरा देगा तो मैं अपना राजपाट उसी को क्या करूंगा? सौंप दूंगा। हालेलुया। तो बाइबल बतलाती है कि बड़े बड़े योद्धा तो कोशिश कर देखे, इस्राएल के जो जितने भी योद्धा थे कोशिश कर देखे, लेकिन जैसे ही फिरौन जब अपने लड़ाई के फील्ड में निकलता था तो एक शर्त हुआ कि भाई जितने भी इस्राएल के योद्धा आए, और इस सब का एक तरफ तंबू और इधर गोलियत का भी तंबू उधर लगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जैसे ही गोलियत अपने तंबू से निकलता था तो इस्राएल की योद्धाओं का घुटना थर 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 क्या होने लगता था? कांपने लगता था। हालेलुया। और सब इस्राएल की जितने योद्धा अपने अपने तंबू में घुस जाते थे। हालेलुया। और गोलियत निकलता उस फील्ड में और बड़ी सांड की तरफ ललकारते रहता। हालेलुया। ललकारता कोई नहीं निकलता, फिर जाकर के गोलियत उधर अपने तंबू में बैठ जाता, कोई मदद नहीं है। हालेलुया। अब पता ही नहीं कितना दिन से मामला चल रहा था और गोलियत भी सोच रहा था कभी तो एक आध कोई योद्धा निकले। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है तो दाऊद ने, काफी दिन हो गया, तो दाऊद ने सोचा कि चल करके हम देखते हैं कि हमारे भाई लोग लड़ाई में गए थे, अभी तक नहीं लौट रहे हैं। हालेलुया। तो दाऊद अपनी भेड़ बकरी सौंप छोड़ करके, पता नहीं और भी चरवाहे रहे होंगे, उन्हें सौंप दिया होगा कि मेरा भेड़ बकरी भी क्या करना? देखना। हालेलुया। हम अपने भाई का कुशल क्षेम हाल समाचार लेकर के हम लौट आएंगे। हालेलुया। तो जैसे उधर दाऊद गया तो फिर वो गोलियत निकला और ऐसे ही ललकार रहा है, पर कोई इस्राएल की योद्धा अपने तंबू से नहीं निकल रहा है। हालेलुया। आमीन। तब दाऊद को सहा नहीं गया, क्योंकि दाऊद, मेरे प्रिय भाई बहन, दाऊद, क्योंकि इस्राएली लोग जो थे खुदा की व्यक्ति हैं और सब डरे कांप रहे हैं। हालेलुया। और गोलियत मेरे प्रिय भाई वहां का शासक बना था। हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई दाऊद को सहा नहीं गया। तब दाऊद ने कहा, हम अपने भेड़ बकरी की रखवाले करते समय हमने तो शेरों का मुंह फाड़ दिया। हालेलुया। और ये कौन व्यक्ति है जो हमारा यहोवा परमेश्वर का बदनाम कर रहा है? हालेलुया। और उसने कहा हम क्या करेंगे? इससे लड़ेंगे। हालेलुया।
हमें। और उसने भी जा करके वहां पर गया और अपना परिचय देने लगा कि भाई कोई नहीं लड़ रहा है तो हम उस गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तब उनके भाइयों लोग हो सके कि डांटे होंगे, भग बुर्बक, तुम छोटा सा लड़का, हम इतने बड़े बड़े यहाँ योद्धा, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, तुम लड़ेगा? हालेलुया। जब हम तुम अपने भेड़ बकरे धर देखा। हालेलुया। लेकिन ये भागा नहीं, फिर बगल से जाकर कह रहा है कि भाई मैं इससे क्या करूंगा, लड़ूंगा। हालेलुया। तो काफी इन्होंने कहने लगा। तब मेरे प्रिय भाई इसे जा करके वहां जो युद्ध का मोमेंट जो बनाता था उनको बताया गया। तब उसने कहा कि ठीक है तुम लड़ोगे, तो भाई ऐसे कैसे लड़ोगे, लो लड़ने का जितने भी पोशाक है तुम क्या करो, पहन लो। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब इन्हें पोशाक पहना दिया गया तो ये उस पोशाक के भारी वजन से ये क्या कर रहा है, चलने नहीं सक रहा। हालेलुया। तो कह रहा है भाई इस सब से मुझे तो चला नहीं जाता है। हालेलुया। ये सब अपना रखिए, मैं अपनी काफी एक ही उपवास जो है यही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आमीन। तब वहां पर उसने मार करके राजा गोलियत को और वहां पर राजा बना। हालेलुया। हालेलुया। और इस्राएल का राजा बना, राजा दाऊद। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग ने पढ़ा 25 पर 24 पर, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी की राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। हालेलुया। पृथ्वी के राजा, हालेलुया, पृथ्वी की कौन, राजा अपने अपने तेज का सामान। हालेलुया। तेज मतलब बहुत ही बढ़िया सामान क्या करेंगे, वहां पर लाएंगे। हालेलुया। अब आगे चले, कुछ जाति जाति के लोग भी 26 पर, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। हालेलुया। विभव का सामान, सबसे बढ़िया सामान क्या करेंगे वहां पर लाएंगे। हो सके हीरा जोरात भी हो सके, अच्छी चीज लाएंगे ताकि वहां की हर चीज एकदम अच्छा बनाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। आइए नबी क्या कर रहा है, और इस पर छुटकारा पाए हुए लोग वास करेंगे। हालेलुया। उस यरूशलेम में सिर्फ वही वो लोग वास करेंगे जो छुटकारा पाए हुए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आप यहां पर देखिए, ऐसा बात है कि जब हम इस यरूशलेम में आ जाएंगे तो यहां पर ये यरूशलेम ये ज्यादा दिन की नहीं, 1000 साल तक रुकेगा। हालेलुया। हम लोग लिखा है ना, इस पृथ्वी में मसीह के साथ कितने साल तक राज करेंगे, 1000 साल तक, 1000 वर्ष तक। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 1000 साल तक यहां पर हम लोग, हो सके देश देश से आप यहां पर आएंगे आराधना करने के लिए। हालेलुया। एक जिसे ये मेरे प्रिय भाई बहन आनंद मनाने का 1000 साल तक हम लोग मसीह के साथ क्या करेंगे, तरह आनंद मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। हालेलुया। आमीन। इसके बाद लिखा है न्याय सिंहासन लगेगा। हालेलुया। इसके बाद नहीं, इसके बाद 1000 साल हो जाएगा तो फिर से बाइबल कहती है कि शैतान को अथाह कुंड से क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अथाह कुंड से क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, और फिर से शैतान लोग निकलेंगे और फिर क्या करेंगे, भरमाएंगे। हालेलुया। जाति जाति को लिखा है क्या करेंगे, भरमाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भरमाएंगे। और लोग मेरे प्रिय भाई बहन भरमा, हो सके बहुत सारे लोग उसमें क्या होंगे, भरमा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें तब उस समय लिखा है परमेश्वर फिर क्या करेगा, आग गिरा करके इनको भस्म कर देगा। हालेलुया। तब लिखा है न्याय सिंहासन लगेगा। हालेलुया। तब फिर सब छोटे बड़े जो मरे हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, इधर न्याय सिंहासन तरफ आएंगे। लेकिन जब तक आप 1000 साल तक आप मसीह के साथ राज करेंगे, तब तक जितने भी मरे हैं वो इधर ही क्या करेंगे, जो लोग न्याय में जाने वाले लोग हैं वही लोग इधर ही वेट करेंगे। हालेलुया। तो उधर न्याय में जाएंगे तो कुछ भेड़ को क्या होगा, मौका मिलेगा पिता के राज में जाने के लिए। हालेलुया। कुछ भेड़ को क्या करेगा, पिता के राज में जाने के लिए मौका मिलेगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय इस राज्य में परमेश्वर की दास कहता है कि और इस पर छुटकारा पाए हुए लोग वास करेंगे। यह नगर ऐसा है जिसमें छायेदार वृक्षों की पत्तियां और खुली खुली विशाल सड़कें और बाग बगीचे होंगे और इनके बीचों बीच से जीवन की नदी बहती होंगी और हर एक घर पारदर्शी सोने का बना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के दास क्या कहते हैं? हर एक घर पारदर्शी सोने का बना होगा और सड़कें सोने की बनी होंगी और वहां जीवन का वृक्ष होगा। हालेलुया। और उस पर 12 प्रकार के फल लगेंगे। हालेलुया। और पृथ्वी के राजा और सम्मानित व्यक्ति अपना तेज और वैभव उन फाटकों में से होकर उसमें लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के राजा और सम्मानित व्यक्ति अपना तेज और वैभव उन फाटकों में से होकर उसमें लाएंगे और वे फाटक रात को भी न बंद होंगे क्योंकि वहां कोई रात नहीं होती है। हालेलुया। उस शहर में जहां मेमना ही उजियाला है, उस शहर में जहां कोई रात नहीं होती है। हालेलुया। मेरा वहां राजमहल है, वहां कठोर परिश्रम और निगाह बनी नहीं करनी पड़ती है। हालेलुया। नबी कह रहा है वहां कठोर परिश्रम और निगाह बनी नहीं करनी पड़ती है। ओ मैं वहां जा रहा हूं जहां मेमना उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इन शहरों को, नगरों को, घरों को जो इस समय बसे हुए हैं, जिनके विषय में हम अब बातें करते हैं, हालेलुया, नहीं देखते हैं? ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं एक छाया है, जैसे मेरे हाथ की छाया कुछ दूरी पर जाकर के बनती है। हालेलुया। इससे पहले कि किसी वस्तु की छाया पर छाई बने, उस वस्तु का वास्तविक रूप होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। होना आवश्यक होता है। और आप इस प्रकार पर छाई देखते हैं, उसमें एक ऐसा लगता है कि मानो मेरी लगभग 1 दर्जन उंगलियां हैं, परंतु जब आप उसके और भी नजदीक आते हैं, नजदीक आते चले जाते हैं, तो ये आपस में एक साथ मिली हुई सी दिखाई देती है। हालेलुया। और इस पर प्रकाश फोकस करने पर यह एक हाथ की परछाई में रूपांतरित हो जाती है। यही कारण है कि अनेकों बार लोग सोचते हैं कि 3 या 4 परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास समझा रहे हैं, आप अगर ऐसे हाथ अपनी करेंगे तो आपकी जो छाया है दूर में, तो हो सके दूर में आप छाया दिखेगा तो इसमें 5 ही है, लेकिन हो सके ज्यादा दिखने लगेगा। हालेलुया। लेकिन ज्यों ज्यों आप उस छाया को नजदीक लेकर के आएंगे, हालेलुया, ज्यों ज्यों छाया को नजदीक लेकर के आएंगे, सामने लेकर के आएंगे, तो 5 ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये छाया जब दूर रहेगा तो 10 भी दिख सकता है। हालेलुया, हमें आप लोग दीवार पर खड़ा होएंगे कभी कभी, तो आपका छायाओं पर क्या दिखाई देगा? छाया दिखाई देता है। हालेलुया। लेकिन आप जैसे ही दीवार के पास हम जाके सट जाएंगे तो क्या होगा? एक हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की दास कर रहे हैं, आज लोग ऐसा ही देखते हैं, ऐसे नजरिया से देखते हैं, इसलिए कभी कभी लोगों को, दुनिया वालों को, डिनोमिनेशन को एक ही परमेश्वर 3 परमेश्वर दिखाई देने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 या 4 परमेश्वर हैं। आप सुधार कर लें, आप सुधार कर लें भी, पहले से समय को देख रहे हैं, समझे आप इस समय में आ जाएं, और जब आप फोकस डालेंगे तो आपको केवल एक ही परमेश्वर नजर आएगा। हालेलुया। यह पूर्ण सच है। आमीन, हालेलुया। ठीक इसी प्रकार
एक दुल्हन है, ना कि दर्जनों नामधारी संस्थाओं, परंतु एक दुल्हन है जिसे पृथ्वी में से चुना गया है। हालेलुया। जिसको पृथ्वी में से क्या किया गया है? चुना गया है। हालेलुया। खास आप वो व्यक्ति हैं जिसको पृथ्वी में से चुना गया लोग आप हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आप संस्थाओं से मेरे प्रिय भाई बहन, आप एक दुल्हन के रूप में चुने गए हुए हैं, जो पहले से ही इसके लिए ठहराए जा चुके हैं। केवल ही परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान पहचान सकते हैं। हालेलुया। यह नया यरूशलेम अपनी 12 नींवों और 12 फाटकों सहित अत्याधिक ऊंची दिखाई देता है। इसके सिंहासन पर यीशु जो कि चोटी का पत्थर है, 12 चेलों के साथ बैठा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह, जो मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह पहाड़ों का क्या है? चोटी है। हालेलुया। जैसे पिरामिड का चोटी, हालेलुया, पिरामिड का जो चोटी है मेरे प्रिय भाई, वो प्रेम है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई, चोटी का पत्थर जो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। चोटी का पत्थर को नहीं, यीशु मसीह है। और 12 प्रेरित ही वो पिरामिड है, 12 प्रेरित वो चोटी है, जिसके उस चोटी में यीशु मसीह बैठा हुआ है। हालेलुया। 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 नबी कहता है, देखिए, दिखाई देता है कि इस सिंहासन पर यीशु जो कि चोटी का पत्थर है, 12 चेलों के साथ बैठा हुआ है। और ये चेले इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। हनोक पिरामिड के दिन के किसी भी समय कोई परछाई नहीं बनता था। मैं मिस्र के पिरामिड को देख चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारी बातें हैं, पर आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। खुदा ने, मेरे प्रिय भाई बहन, हमने तो कुछ बातों को यहाँ पर सीखा, क्योंकि इस समय काफी चला जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो कि हमने उस नए यरूशलेम को जब उतरते हमने देखा, तो नबी ने बताया कि वो नया यरूशलेम होएगा, जिस नया यरूशलेम में पृथ्वी की हर छोर से लोग क्या करेंगे? आराधना करने आएंगे। हालेलुया। 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 और जाति जाति के लोग जब वहां आराधना करने आएंगे, तो भाई आराधना जब हम लोग आते हैं, तो पुराना नियम में भी जो आराधना आता, तो हालेलुया, तो कुछ ना कुछ आराधना में हम लोग को लेकर के क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। हालेलुया। हमें तो उन दिन जब उस आराधना में आएंगे, तो हम सबसे बढ़िया बढ़िया चीज क्या करेंगे? लेकर के आएंगे। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप ध्यान दीजिए कि जब उस भवन को, उस नया यरूशलेम को जब इधर यमुना देख रहा है, हालेलुया, तो उसको कोई बनाने वाला होगा। हालेलुया। कौन बनाएगा उसको इतना सुंदर? नबी बाइबल कह रहे वो यरूशलेम जो उतर रहा है वो इतना सुंदर होगा जितना सुंदर दुल्हन शादी के दिन होता है। हालेलुया। उतना सुंदर उसको कौन बनाएगा? हालेलुया। कौन बनाएगा? यीशु मसीह बनाएगा। कौन बनाएगा? हालेलुया। अरे यीशु मसीह, श्रीमती यीशु मसीह क्या करेगा? उसको बनाएगा। हालेलुया। आप खुद स्वयं जो वचन तो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। और इसको कोई अगर धारण करेगा अपने शरीर में, जैसा वचन देधारी हुआ, हालेलुया, का मरियम की कोख में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो वचन क्या है? दूल्हा है। तो ये दूल्हा, जब दूल्हा के साथ हमारी संबंध होएगा, हालेलुया, तो इस दूल्हा की जो चीजें हैं उसे कौन धारण करेगा? दुल्हन धारण करेगा। हालेलुया। तो दुल्हन ऐसा दुल्हन होगा, हालेलुया, कि उस जगह को बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज लेकर के आएगा। हालेलुया। हमें हालेलुया। 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 तो ऐसा होने वाला है। और क्योंकि यीशु मसीह श्रीमती यीशु मसीह उसको क्या करेगा? उस यरूशलेम को ऐसा सुंदर बनाएगा। हालेलुया। आमीन। और वहां पर हम लोग ने देखा
कि 12 प्रेरित होंगे जो हो सकेगा 1 महीना क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग क्या करेंगे, उस प्रचार को सुनकर के हम लोग वहां पर क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया। तो वो भवन में जब हम लोग आएंगे तो यहां पर लिखा है कि वो एक बड़ा भोज होगा। हालेलुया। तो क्या भोज होगा, दाल भात और मीठ खाने का भोज नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन खाने का भोज होगा। हालेलुया, हमें। इसलिए नबी ने कहा मत्ती 4:4 की हवाला देते हुए, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा इंसान जिंदा रहेगा। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। एक जन पूछा कि जब हम लोग इस 1000 साल राज में इधर आएंगे, हालेलुया, तो 1000 साल हम लोग इधर रहेंगे, और वहां लिखा है कि सांप के बच्चे से आपके बच्चा जो है सांप के बिल में क्या करेंगे, हाथ डालेंगे, और सांप आपके बच्चा का नहीं काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इधर हम लोग 1000 साल के लिए आएंगे तो क्या हम लोग का बच्चा भी होगा क्या? हाँ, होगा। हालेलुया, हम लोग के बच्चे भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदा ने आदम को वही बताया था, खुदा ने आदम को वही बताया था जब आदम और हवा को खुदा ने आदम बटिका में रखा और आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ, फैल जाओ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, काफी समय से आदम हवा दो ही जन रह रहे थे। शैतान उधर से बार बार आता था, सरक उसमें होकर के उधर आता था। हालेलुया, और देखता था अभी भी 2 ही जन है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए उसने क्या किया था, उसने हवा को, उसने कहा, खुदा ने तुम लोगों को कहा था फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। अभी तक तो तुम लोग भर नहीं रहे हो। हालेलुया, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे भरना है। हालेलुया, हालेलुया, पता नहीं है कैसे भरना है। परमेश्वर तो बोल दिया कि भरो भरो, अभी तक तुम काहे नहीं भर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जानकारी नहीं है तुम लोग को। ऐसे बार बार शैतान ने क्या किया, हवा को प्रेशर देते रहे। हालेलुया। अरे आओ मैं बताता हूं तुम्हें कैसे भरना है इस पृथ्वी को। हालेलुया, आमीन। लेकिन वैसे नहीं भरना था। कैसे भरना था इस पृथ्वी को, बस आदम हवा को बोल देता। हालेलुया, हालेलुया। आदम बस हवा को बोल देता और हवा प्रेरित हो जाती। जैसे पवित्र जैसे मरियम हो गई। हालेलुया, ये कोई नेचुरल बात नहीं था। हालेलुया, बिना पुरुष के संबंध से हवा मरियम गर्भवती कैसे हो गई। हालेलुया, बस शब्द उसने सुनी थी। हालेलुया, अगर खुदा का मर्जी है तो वैसा होने दे। दूत ने आकर कहा, देख तेरे साथ ऐसे होने जा रहा है। हालेलुया, और हवा मरियम ने उसे एक्सेप्ट करती है और मरियम प्रेग्नेंट हो जाती है। हालेलुया। तो आदम बस हवा को बोल देता। हालेलुया, और हवा के साथ वो हो जाता। पर तब मेरे प्रिय भाई बहन, वैसे अगर ये लोग करते तो कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई चीज नहीं होता। हालेलुया, सारी डिलीवरी नॉर्मल होती, इतना साधारण होता, एक भी दर्द नहीं। हालेलुया। लेकिन शैतान ने क्या किया, उसी बात को जो परमेश्वर बोला था बार बार आकर के प्रेशर दे करके उसे मेरे परिवार में फंसा लिया। हालेलुया, और उन्होंने शारीरिक संबंध कर दिया। हालेलुया, और मेरे परिवार वहां से क्या हो जाता है, दुख का शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। तो हाँ, जब आप इधर 1000 साल के लिए आएंगे तो आपके बच्चे भी होंगे, लेकिन वैसे होंगे जैसे, हालेलुया, बोलने से होंगे। हालेलुया, और आपका बच्चे होंगे और सांप के बिल में हाथ डालेंगे, सांप भी नहीं काटेगा। हालेलुया,
आमीन, हालेलुया। और उस समय कोई ऐसा मुसीबत भी नहीं होगा। आज तो ऑपरेशन करना पड़ता है, आज तो तरह तरह की चीजें करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, खुदा ऐसा नियोजन दिया था जहां पे मेरे भाई कोई भी दिक्कत नहीं था। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब इधर होंगे तो वैसा होगा, हमारे बच्चे होंगे, हम लोग आराधना आएंगे। लेकिन आराधना आएंगे, आराधना आने के लिए पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे गाड़ी घोड़ा भी लेना नहीं पड़ेगा जो आज लेते हैं। हालेलुया, कोई चीज की टेंशन भी नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने वाला है। लेकिन आगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम यहाँ पर बहुत सारे बातें हैं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। हालेलुया। तो हमने कुछ बातों को आज हमने यहाँ पर देख पाया है। हालेलुया। और वहां पर जब हम आएंगे, हमने देखा कि 12 प्रेत 12 महीना क्या करेंगे, एक एक प्रेत प्रचार करेंगे। हालेलुया। और वही फल हम क्या करेंगे, वही भोजन हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे। और हम लोग उस भोज के समारोह में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। तो हम इनके लिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें इन दिनों के अंदर में हम तैयारियां में लगे रहें कि ताकि हम उस भोज में जाएं जो एक बहुत बड़ा भोज होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो 12 उस पेड़ में जो 12 महीना फल लगने वाला है। हालेलुया। और वो पेड़ कोई नहीं है, जीवन का पेड़ वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहता है संपूर्ण रीति से अपने दुल्हन में होगा। हालेलुया। तो दुल्हन में जब संपूर्ण रीति से होगा तो यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन बंद कमरे में भी आ जाता है। हालेलुया। उसके चेहरे लोग बंद थे तो यीशु मसीह वहां पर आ जाता है। हालेलुया। अब कैसे आया, कहां से आया पता नहीं। हालेलुया। आप भी कहां से हैं, कौन जगह से कैसे आए। हालेलुया। लेकिन आप उस यरूशलेम में क्या करेंगे, आ जाएंगे। हालेलुया। खुदा की आराधना करने के लिए। और आप अपने देश की अच्छी अच्छी चीजों लेकर के उस आराधना में आएंगे। हालेलुया, आमीन। सो आइए खुदा का हम धन्यवाद करें। थोड़ी समय हम लोग प्रार्थना में जाएं। खुदा ने हमारा चुनाव किया कि हम उस नया यरूशलेम में उसके साथ आनंद मनाने के लिए खुदा ने आप और हमें चुना। खुदा ने इस धरती में मेरे प्रिय भाई बहन आपके हमारा चुनाव किया ताकि हम उस नए यरूशलेम में हम उसके साथ जो 1000 साल का राज होगी हम आनंद मनाएंगे दूल्हा के साथ। और मेरे प्रिय भाई बहन इस दूल्हा का व्याख्यान हमारे 12 प्रेत लोग करेंगे और उनकी प्रेतों की व्याख्यानों से हम उसमें आनंद सौभाग होंगे और उसका जय जयकार करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पे अनुग्रह किया और इस समय में पिता आपने हमारी चुनाव किया कि हम पिता परमेश्वर उस अनुग्रह को पाए, उस अनुग्रह को देखें। ओ जो आपने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले नियोजन में रखा था प्रभु, सच है खुदा हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सच में खास लोग हैं जो आपने इस नियोजन में थे, इस योजना में थे मेरे प्रियो। प्रेज